ना। मुझे तो डेट मालूम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका 2 4 5 दिनों में किसी दिन भी आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। सिंपल सा होगा, बस चेक करने के लिए कि आपको यूज करने आता है ना, एमसीक्यू देने आता है, या इतने दिनों तक पढ़े कुछ आप रिदम में आए या नहीं आए ना। तो थोड़ा सा बस चेक करने के लिए, प्रॉपर टेस्ट अभी नहीं होगा, बस तुम्हारे चेक करने के लिए, ठीक है। फिर और एग्जाम के सेकंड, पहले इन्फॉर्म करेंगे क्या? सभी का अटेंडेंस सीट भी बन रहा है कि जो भी ज्वाइन करेगा उसके बाद चेक किया जाएगा कि कितने बच्चे अपियर थे, कौन कौन थे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। चलो ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। आप लोग बच्चे लोग आई थिंक हम लोग कर रहे थे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। एक बार फटाफट रिवाइज कर दो क्योंकि उस दिन इंटरनेट का इश्यू हुआ था। देखिए ध्यान से, प्लास्टिड आपको पूरे अच्छे से पढ़ा दिया। 2 मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, ये सबको मालूम। ठीक, अंदर में फ्लूइड पार्ट होगा, इसे स्ट्रोमा कहेंगे। अंदर में डीएनए होगा, वो सर्कुलर शेप का होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। अंदर में राइबोसोम 70S टाइप का होगा। बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोरीन्स होंगे तो मोर परमिएबल होगा, बाहर में पोरीन्स है तो मोर परमिएबल होगा। ये कैसे, एक प्लास्टिड से दूसरा प्लास्टिड कैसे बनेगा? तो आंसर था बाइंड्री फ्यूजन। बाइंड्री फ्यूजन। दुनिया का पहला प्लास्टिड कैसे बना होगा? दुनिया का पहला प्लास्टिड कैसे बना होगा, ये कहानी आपको बताई थी कि साइंटिस्ट ने अभी न्यूली नया रिसर्च में ढूंढा है ना, कि ये यूकैरियोटिक सेल था, न्यूक्लियस थे इसके पास में, और किसी तरह से एक ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो किसी तरह से हमारे अंदर में इंटर कर गया और यहां रहने लगा, ठीक है। और यही बैक्टीरिया अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? प्लास्टिड में। तो ये एक्चुअली में नया प्लास्टिड खुद नहीं बना है, अपने आप नहीं बना है। माना जाता है कि कोई बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता था वो हमारे अंदर में रहने लगा और अब हमारे अंदर में वो कन्वर्ट होकर के प्लास्टिड बन गया। इस थ्योरी को कहते हैं इंडो सिम्बाइंट थ्योरी। इंडो मतलब समझ ही रहे, अंदर आके रहा। सिम्बाइंट मतलब दोनों को फायदा हुआ, हमें भी फायदा हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा, बैक्टीरिया को भी फायदा हो गया, फ्री का रहने का जगह मिल गया, ठीक है, स्पेस मिल गया। चलिए, तो यहां तक क्लियर है सभी को, कोई गड़बड़ नहीं करना है। ध्यान से, प्लास्टिड को हमने ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड को हमने ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ठीक है, प्लास्टिड के अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे इस बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इस बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हाँ, एक का नाम था क्लोरोप्लास्ट, आई थिंक सभी को याद ही होगा। दूसरे का नाम था क्रोमोप्लास्ट और तीसरे का नाम था ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर में कलर होंगे। कलरफुल कौन कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट कलरफुल होंगे, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होगा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पिगमेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट होंगे, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होंगे वो 3 तरह के पिगमेंट होंगे, 3 तरह के पिगमेंट होंगे। हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस, हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस ना। तो अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, रिसर्च नहीं करना है, जो मैं बोलूंगा बस मानना है। वो होगा बच्चा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन और जैंथोफिल, कैरोटीन और जैंथोफिल को मिला करके कैरेटिनॉइड्स कहते हैं। मेन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल करेगा, मेन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल करेगा, कैरोटीन और जैंथोफिल बस उसके हेल्प करेंगे, वो भी सनलाइट को पकड़ेंगे लेकिन वो पकड़ करके क्लोरोफिल को दे देंगे। क्लोरोफिल ही उस एनर्जी को यूज करके एटीपी बना सकता है ना। कैरोटीन, जैंथोफिल और क्लोरोफिल तीनों पिगमेंट है, तीनों लाइट को पकड़ेंगे, लेकिन मेन पिगमेंट कौन है? मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वही फोटोसिंथेसिस को कर सकता है। कैरोटीन जैंथोफिल की औकात नहीं है, बस लाइट को पकड़ के क्या करेगा? कोई काम नहीं कर सकता ना। चलिए, क्रोमोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल नहीं है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल नहीं है।
ना। तो ये क्या एटीपी बना सकता है? क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं करेगा। तो क्रोमोप्लास्ट का एक ही काम होगा, बस कलर देना, फ्रूट को कलर प्रोवाइड करेगा, जो पका हुआ फ्रूट है उसको कलर देगा, और दूसरा फ्लावर को कलर दे। क्लोरोप्लास्ट का काम था फोटोसिंथेसिस को संभालना, फोटोसिंथेसिस को संभालने का काम, फोटोसिंथेसिस करने का काम क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को सबसे कोई मतलब नहीं है, ना उसमें पिगमेंट है ना उसके अंदर कलर है, तो काम स्टोरेज का करेगा, वो खाने को स्टोर करने का काम करेगा ल्यूकोप्लास्ट। कैसा फूड स्टोर करेगा? अगर स्टार्च को करेगा तो एमाइलोप्लास्ट कहेंगे, प्रोटीन को करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे, और फैट्स को करेगा तो इलायोप्लास्ट कहेंगे। ये सब मैंने बातें बता रखी है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा। ठीक है। अब हमने आपको फिगर भी बनाना सिखाया था, तो मैंने फिगर क्लोरोप्लास्ट का बनाया। इसका ये मतलब नहीं कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का फिगर अलग होगा, सभी के फिगर एक तरह के होंगे, सभी का फिगर एक तरह का होगा। बस क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट भी ऐसे ही होगा, क्रोमोप्लास्ट भी ऐसे ही होगा। तो ये मत मान लेना सर आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया तो सर ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सभी स्ट्रक्चर एक ही है, एक ही है। क्लोरोप्लास्ट का मैंने बना दिया, मैं क्रोमो का भी बना सकता हूँ। क्लोरो का इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना था, थोड़ा सा तुम्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना था, इसलिए हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का फिगर बना दिया। एनसीईआरटी में क्लोरोप्लास्ट का फिगर 2 बार बनाया गया। अब चैप्टर पढ़िएगा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर मिलेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। स्मार्ट बच्चा होता है वो जाके जरूर ढूंढता है, वहां ढूंढेगा वहां भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखेगा ना, तो वहां ढूंढिएगा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। अब देखो, तो फटाफट आप लोगों को स्ट्रक्चर सबको याद ही है, इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पास 2 तरह के मेम्ब्रेन होंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अंदर में फ्लूइड पार्ट है, बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को आ चुका होगा, जिसका नाम बोलिए क्या होगा। अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम सभी को मालूम है सर, अंदर के फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के अंदर में क्या होगा, अपना सर्कुलर शेप का, सिंगल सर्कुलर शेप का डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड। अपना राइबोसोम होगा, साइज में छोटा होगा, यानी 70s होगा, बता रखा है। अंदर में स्पेशल एंजाइम होंगे, जो तुम्हें नहीं जानना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखिए एंजाइम होगा रुबिस्को नाम का। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम होंगे, मेन एंजाइम कौन होगा, रुबिस्को। मेन एंजाइम कौन होगा, रुबिस्को, जो क्या करता है सभी को मालूम, CO2 को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6। इसी को हम लोग डार्क रिएक्शन कहेंगे। क्या होता है डार्क रिएक्शन, डिटेल वहां पढ़ना है, बस छोटी छोटी बातें नहीं है। आपके एनसीईआरटी में है क्या, इस चैप्टर में नहीं है, हमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना होता है, बस छोटा छोटा चीज बता दे रहा हूं। अब इसमें रिसर्च नहीं करेगा, रिसर्च करेगा तुम्ही को प्रॉब्लम करेंगे ना, वहां रिसर्च 10 क्लास पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस में 10 क्लास लूंगा, तब रिसर्च करना, आज काम नहीं उसका। CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, इसी को हम लोग कहेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जहां तुम लोग को रिसर्च करना होता है वहां करता नहीं। ठीक है। अब यहां पास कुछ मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, बताइए नाम। ये बेटा थैलेकॉइड, एक सिक्के की तरह, और ऐसे ऐसे ढेर सारे सिक्के, ढेर सारे सिक्के क्लस्टर में जुड़ गए, क्लस्टर में जुड़ गए, ग्रैनम कहलाएगा। क्लस्टर में जुड़ गया, ग्रैनम कहलाएगा। याद आ रहा है एनसीईआरटी में वर्ड क्या था, पाइलअप करेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, वो ग्रैनम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे ग्रैनम है, 30, 40, 50, 60 ग्रैनम हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा है तो नाम क्या दे दिया था, ग्रैना। अब यहां आपस में जुड़े हैं, जुड़े हैं,
क्या नाम है? स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, स्ट्रोमा लैमली। हम क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ना है। हम इस स्ट्रक्चर को, ग्रैनम को डिटेल से पढ़ने वाले, ग्रैनम को डिटेल से पढ़ने वाले। सर क्या होता है ग्रैनम में? हाँ ध्यान से देखो, ग्रैनम के अंदर क्या है बच्चा? ढेर सारे थैलेक्वाइड है, ढेर सारे थैलेक्वाइड है, ढेर सारे थैलेक्वाइड है। 200 थैलेक्वाइड, 200 थैलेक्वाइड है। नाम नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि गुच्छे में, क्लस्टर में, एक के ऊपर एक है ग्रैनम। ग्रैनम के यूनिट को क्या कहेंगे? थैलेक्वाइड। ये बच्चा थैलेक्वाइड है। अंदर जो खाली जगह दिख रहा है उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बच्चा ल्यूमेन, LUMEN। याद आया? एनसीईआरटी जो पढ़ा होगा याद आ रहा हो, ल्यूमेन। ठीक, अब इस थैलेक्वाइड को थोड़ा बड़ा करके देखे ना, इस थैलेक्वाइड को थोड़ा बड़ा करके देखे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है। थैलेक्वाइड को थोड़ा बड़ा करके देखते क्या है इसमें। तो ये जो थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर में ग्रुप ऑफ पिगमेंट पाए जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट पाया जाएगा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट पाए जाएंगे। ये व्हाइट वाला बच्चा, यहाँ पर ढेर सारे पिगमेंट होंगे, ढेर सारे पिगमेंट होंगे। इस पिगमेंट के गुच्छे को हम कहेंगे फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम। या पुराने जमाने में इसका नाम था क्वांटाजोम। क्वांटाजोम, क्वांटा का मतलब लाइट, जोम का मतलब स्ट्रक्चर, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला स्ट्रक्चर, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला स्ट्रक्चर, क्वांटाजोम। क्या है? देखिए ये फोटो सिस्टम है। सर फोटो सिस्टम में क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में पीएस कहते हैं, पीएस मतलब फोटो सिस्टम। सर क्या होता है फोटो सिस्टम में? ग्रुप ऑफ पिगमेंट बच्चा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट लगभग 250, 250 पिगमेंट होंगे, 250 पिगमेंट होंगे। क्या सर फिक्स्ड है? नहीं, वेरी कर, 250 से 400, 250 से 400। तो यहां पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, 250 पिगमेंट के गुच्छे को फोटो सिस्टम कहेंगे। जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे बच्चा बिखरा हुआ है, ढेर सारे हैं, एक नहीं है बच्चा, मैंने बना दिया 8-9 तो नहीं, भरा पड़ा है लाखों। सर इस फोटो सिस्टम में कौन कौन सा पिगमेंट होगा? तो इसमें पिगमेंट होंगे बच्चों लोग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा। इसके अंदर बच्चे होंगे कैरोटीन, कैरोटीन। और इसके अंदर होंगे ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, क्लोरोफिल हरा रंग देगा, कैरोटीन ऑरेंज कलर का देगा, ज़ैंथोफिल पीला रंग देगा। कलर याद आ रहा है? क्लोरोफिल हरा रंग देता है, कैरोटीन ऑरेंज देता है, कैरेट। कैरोटीन नाम जानते हो क्यों से रखा गया? कैरेट, गाजर से। ज़ैंथोफिल पीला रंग देगा। जब लीफ गिरने लगता है, याद करो बताया था, गिरने से पहले पीला रंग दिखता है क्योंकि क्लोरोफिल कैरोटीन खत्म हो चुके होते हैं। अब देखिए तो सर लीफ हरा क्यों दिखता? क्योंकि क्लोरोफिल बच्चा, क्लोरोफिल समझिए यहाँ पर 250 में 200 यही है, ज्यादा कौन है? क्लोरोफिल। 200, 250 में 250 में 200 कौन है? क्लोरोफिल। कैरोटीन केवल 25 से 25, ज़ैंथोफिल केवल 25 है ना। तो ओवरऑल ज्यादा कौन है? सर क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल ज्यादा तो इसलिए वो वहां पर कैसा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर। कैसा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा। आ गया? फिर से मैं बोल दूं, लाइट तीनों लोग एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट जो आएगा, सनलाइट आएगा, फोटो सिस्टम पकड़ेगा। फोटो सिस्टम में ज़ैंथोफिल भी पकड़ेगा, कैरोटीन भी पकड़ेगा, क्लोरोफिल भी पकड़ेगा। लेकिन ये ज़ैंथोफिल क्लोरोफिल को दे देगा लाइट, कैरोटीन क्लोरोफिल को दे देगा। मेन मास्टर ये, मेन मास्टर कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेन है, उसी के अंदर ताकत है कि सन से जो एनर्जी आया, सन से जो एनर्जी आई, इस एनर्जी को वो एटीपी में कन्वर्ट कर सके, एटीपी में कन्वर्ट कर सके। कैरोटीन नहीं कर सकता, ज़ैंथोफिल नहीं कर सकता, केवल कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्वेश्चन आएगा, मेन पिगमेंट कौन होता है? बोलिएगा क्लोरोफिल होता है। उसके चेला चपाटे कौन है? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। चेला चपाटे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल।
पकड़ेंगे लाइट, दे देंगे। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बस लाइट को पकड़ते इसका हेल्प करते, इसका हेल्प करते। इसलिए क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं है। अरे नहीं है तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यही बोला था मैंने। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस हो। चलिए सर, अब नया चीज सीखो, नया चीज सीखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां बच्चा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, कुछ 10th में आपने पढ़ा है, नहीं याद है? सीखिए। एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फेट और जोड़ दिया जाएगा, एक फॉस्फेट और जोड़ दिया तो ये बन गया बच्चा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट को जोड़ा, बना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही बच्चा हमारे अंदर में एनर्जी देने का काम करेगा, हमारा करेंसी। यानी हमारे इंडिया में क्या है बच्चा, किसका वैल्यू है? रुपए। हाँ, अमेरिका में डॉलर का वैल्यू है, कहीं युआन का वैल्यू है, सबका अपना अपना एनर्जी का, पैसे का करेंसी है। तो हमारे अंदर एनर्जी का करेंसी एटीपी। हर काम करना है बच्चा, हार्ट काम कर रहा है एटीपी चाहिए, ब्रेन काम कर रहा है एटीपी चाहिए, मसल काम कर रहा है एटीपी चाहिए, पूरे बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसके लिए ताकत एटीपी देगा। यही करेंसी है, करेंसी दो काम होगा। तो बनाओगे कैसे करेंसी? करेंसी बनेगा कैसे? तो हमारे पास एडीपी था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जोड़ दिया तो क्या बन गया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सर कैसे? क्योंकि हमने दिया एनर्जी, हमने क्या दिया? एनर्जी दिया, इसी एनर्जी से एटीपी बन गया। ध्यान से सुनना, अगर ये एनर्जी बच्चा सनलाइट से आया, अगर ये एनर्जी सनलाइट से आया, सन में एनर्जी था, पिगमेंट ने, क्लोरोफिल ने पकड़ा, उसके हेल्प से एटीपी बना, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बच्चा फोटो फॉस्फो, ये वर्ड मिलेगा आपको, फॉस्फोराइलेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं ध्यान से। एटीपी का बनना, एडीपी प्लस फॉस्फेट से जुड़ करके एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन एनर्जी कहां से आया? सनलाइट से आया, तो नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन, नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, लाइट में एनर्जी था, प्लांट पे गिरा, पिगमेंट ने पकड़ लिया, मेन क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल ने उसके हेल्प से एटीपी बना दिया, तो एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन। किसके हेल्प से? सनलाइट के हेल्प से, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस कहां चलेगा? फोटोसिंथेसिस में। कहां चलेगा? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है, सनलाइट आता है, सनलाइट में एनर्जी है, क्लोरोफिल ने पकड़ लिया, उस एनर्जी से एटीपी बना दी, हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन बच्चा अब नया पढ़ो, अब नया पढ़ो। आज सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे कहते हैं बच्चा पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को एनर्जी देने का काम करेगा। सर कैसे? अब कोई भी खाना खाते, आपने क्या खाया बच्चा? प्रोटीन खाया, हाँ। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाया। सुबह में क्या खाया यार? तुम सुबह में, दोपहर में, शाम में खाना खाते हो ना, तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। ये बच्चा फूड है, ये क्या है? फूड। फूड को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, फूड को तोड़ा जाएगा। जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसको हमने ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ा, ऑक्सीजन डाला, पूरी तरह से टूट जाएगा। और पूरी तरह से टूटेगा तो क्या बनाता है? 6CO2, 6H2O, 6H2O पढ़ा है 10th में? हाँ सर। ग्लूकोज को जब तोड़िएगा तो टूटेगा और बदले में देगा बेटा 38 ATP, 38 ATP। याद आ रहा है कुछ 10th वाला?
या लॉकडाउन में भूल गया सर? हाँ सर, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, जो भी तुम खाना खाते हो, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी खाते हो, उसको पूरी तरह से तोड़ना, और तोड़ने से एनर्जी निकलेगा, और उसी एनर्जी से वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट में जोड़ेगा और ये बनेगा एटीपी। तो बताइए एनर्जी का सोर्स कहां से आया? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। ऑक्सीडेशन, आपने ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को पूरी तरह से तोड़ा और उससे एनर्जी आया, उसी से एटीपी बना। तो ऐसे एटीपी को हम लोग आज से कहेंगे ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर से सीखो, फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन से, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकला, उससे एटीपी बना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हाँ, तो सर एटीपी दोनों बनाते हैं। सेल के अंदर में एटीपी कौन बनाता है? आंसर बच्चा, क्लोरोप्लास्ट भी बनाएगा सनलाइट के हेल्प से। क्या नाम? फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाएगा फूड के ऑक्सीडेशन से, नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सर पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा? पावर हाउस क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं कहा? दोनों एटीपी बनाते हैं ना। तो सुनो, जो एटीपी क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, जो एटीपी क्लोरोप्लास्ट बनाएगा वो खुद के लिए यूज करेगा, खुद के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेगा, वो सेल को नहीं देगा। उसने एटीपी क्यों बनाया है? क्योंकि वो खुद के लिए फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, फूड बनाना चाहता है, उसमें यूज कर ले, वो देगा नहीं किसी को। ये भला है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मैं एटीपी बनाऊंगा ना, पूरे सेल को दूंगा, सारे सेल को मैं ही एटीपी बना के दूंगा। हाँ, इसलिए पावर हाउस किसे कहा? जो सबको देगा। अरे एक किसान है, उसने 100 केजी आलू पैदा किया, सारा खा गया, सारा खा गया। एक किसान है 100 केजी पैदा किया ना, 10 केजी खुद खाया, 90 सबको दे दिया, पूरे गांव वाले को दे दिया। तो पूरे गांव वाले को खिलाया किसने? क्या ए नाम की किसान ने या बी नाम की? सर ए वाला तो खुद खा लिया सारा, पूरे गांव को तो बी वाले ने खिलाया ना। तो पावर हाउस हम किसे आज से कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। दुनिया में एटीपी बनने के बच्चा 3 तरीके, पूरे अर्थ पे 3 ही तरीके से एटीपी बन सकता है। एक तरीका है सनलाइट के हेल्प से एटीपी बने, पीपी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं। दूसरा तरीका है फूड को ऑक्सीडेशन करने के बाद, फूड को तोड़ने के बाद एनर्जी बने, उससे बने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और तीसरा है एसएलपी, जो यहां अभी सिलेबस में नहीं पढ़ना है, अभी सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। तो दुनिया में बस एटीपी बनने के 3 ही तरीके हैं, चौथा आज तक तरीका किसी ने ढूंढा ही नहीं। और जिसने ढूंढा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, फोटोफॉस्फोराइलेशन को, उनका नाम था पीटर मिशेल। पीटर मिशेल, इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने बताया कैसे एटीपी बनता है, किसी को मालूम ही नहीं था, दुनिया में किसी आदमी को नहीं मालूम था, किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम था एटीपी कैसे बनता है। पीटर मिशेल साहब ने इस मेथड को ढूंढा और उन्हें बच्चा बायोलॉजी में नहीं, 1978 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। करो यहाँ रिसर्च, यहाँ रिसर्च कीजिए, पीटर मिशेल कौन थे, एटीपी कैसे बनता है, हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 2 चैप्टर, एक चैप्टर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बचा के रखते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट, एक चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल से पढ़ने वाले, रेस्पिरेशन इन प्लांट। एक चैप्टर में हम क्लोरोप्लास्ट के लिए बचा के रखे, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। हम 2 बाद में चैप्टर पढ़ने वाले,
मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बता दी जिसमें कंफ्यूजन ना हो, तो अब ये याद रखना है। चलो यहां तक बताओ, किसे किसे क्लियर है, फटाफट बोलो। अरे मारूंगा डार्क रिएक्शन, क्या मैंने क्या बोला तुम्हें याद नहीं रखना है? ठीक है, अरे करेंगे ना, एडीपी पहले से ही, हाँ लाखों एडीपी पहले से रहता है, अरे टूटते रहता है, बनते रहता है। देखो इधर एडीपी, उसमें क्या जुटा, फॉस्फेट, एटीपी बना, एटीपी टूटेगा तो एडीपी बन जाएगा, फिर एडीपी जुड़ा, अरे तो रिवर्सिबल है ना, रिवर्स एनर्जी आया तो एटीपी बना, एनर्जी की जरूरत है, एटीपी टूट गया, ये रिवर्सिबल है, जैसा जरूरत होगा वैसा होगा। एसएल, देख एक बच्चे को बताया एसएलपी का फुल, अरे नहीं जानना भाई, अगर रहता तो मैं बताता ना। एसएलपी बता दिया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्या समझ में आया? नहीं आया, छोड़ दो ना रे भाई, छोड़ दो ना, हमें चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है इस पे। एटीपी कैसे बनता है, सेल के पास है, हमारे को पूरा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, सब आंसर बायोमोलिक्यूल्स आपको देगा, सारा आंसर आपको बायोमोलिक्यूल्स देने वाला है। आपको इस चैप्टर में केवल स्ट्रक्चर जानना होता है, आपका था केवल क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है वो पता चलिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से सिर्फ फॉस्फेट निकलता है, मारूंगा थप्पड़, अरे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बेटा एनर्जी निकलता है, इस एनर्जी को एटीपी पकड़ लेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यही बोल रहा हूँ भाई। ऑक्सीडेशन होगा फूड का, उससे एनर्जी निकलेगा, ये एनर्जी को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पकड़ेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला? अरे भाई साहब लोग बहुत महान है, एडीपी प्लस फॉस्फेट, यहाँ एनर्जी आया, देख रहे भाई, यहाँ एनर्जी दो दो 7.3 किलो कैलोरी। अब बोले 7.3 किलो कैलोरी क्या होता है, इसलिए नहीं बताया, यहाँ पर इतना एनर्जी आएगा तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी कहां से लाएं, या तो सनलाइट से लाओ, तो सर हम कहीं नहीं बना सकते, तेरे अंदर पिगमेंट है, तुम्हारे अंदर क्लोरोफिल है, नहीं है, तो क्या तुम सनलाइट को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकते। क्या हम एटीपी बना सकते? नहीं बना सकते ना, तो हमारे अंदर एनर्जी कहां से आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। चलो ठीक है, तो यहां तक बेसिक केवल जाना। अब एक महानुभव पूछ रहे हैं, एंथोसाइनिन कौन से ऑर्गेनेल में होता है, कोई बता दो भाई। ध्रुव कुमार का क्वेश्चन है, एंथोसाइनिन कौन से ऑर्गेनेल में पाया जाता है, किसी को आंसर याद है क्या? क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। हाँ रे भाई बताओ, कोई किसी को याद है एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट कौन से ऑर्गेनेल में पाया जाता है? ठीक है, देखो सबको आंसर कर रहा है यार, सैप वैक्यूल पढ़ा है यार, पढ़ा हुआ गलती नहीं करना। क्वांटाजोम कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, बट व्हाई इज क्लोरोफिल ए एंड, अरे भाई साहब कहा मैंने आज बताया क्या क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी? सब रिसर्च कर लिया, मैंने बताया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, मैंने केवल क्लोरोफिल नाम दिया, पढ़ेंगे ना रे भाई फोटोसिंथेसिस में। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से 38 एटीपी रिलीज होता है, एक ग्लूकोज के अंदर इतना एनर्जी, एक ग्लूकोज जब खाओगे इतना एनर्जी है जिससे हम लोग 38 एटीपी बना सकते हैं। जो एनर्जी निकलेगा, ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी निकला, एक एटीपी बना, फिर एक एटीपी बना, एक एटीपी बना, स्टेप वाइज चलते जाएगा और 38 एटीपी हमें मिल जाएगा एक ग्लूकोज से। ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है? जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया करेगा ज्यादा एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट तो केवल अपने घर के लिए, अपने घर के लिए बनाता है एटीपी। ठीक है, अरे इस पे पूरा चैप्टर पढ़ना है, अभी नहीं सोचना है, अभी नहीं करना है। एटीपी प्रेजेंट अवेलेबल इन द सेल, लाखों करोड़ों, अरे मैं यही चीज बता रहा हूं, एडीपी लाखों मॉलिक्यूल हमारे सेल में ऑलरेडी होते हैं, वो बनता है, हम जो खाना वाना खाते हैं उससे हमें बनाया जाता है, हमारे पास है सिस्टम, पूरा सिस्टम है हमारे पास ना, बना रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर एडीपी कहां से आएगा, हमारे सेल को मालूम है कैसे बनाना है ना। देखो यही तो रिसर्च है, अरे यही तो रिसर्च है, नोबेल प्राइज इसे ही मिलता है। तुम इंसान, तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट सेल, चुन्नू सा जो दिखता भी नहीं, उस सेल के अंदर में, उस सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एटीपी बन रहा है। अरे भाई
कितना छोटा छोटा चीजें चल रही है, हमें मालूम ही नहीं है ना, इसलिए तो साइंटिस्ट वो कहलाता है। हमारे अंदर में एक छोटा सा सेल जिसे तुम देख भी नहीं सकते, उसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर एक छोटा सा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पे लाइट आया, उससे एटीपी बना। भाई साहब क्या चल रहा है भाई, कितनी छोटी छोटी चीजें बातें हो रही है ना। चलो क्वांटाजोम, अरे भाई साहब क्वांटाजोम को ही फोटो सिस्टम कहते हैं। क्वांटा मतलब लाइट, जोम मतलब स्ट्रक्चर, जो सनलाइट को पकड़ सके उसे क्वांटाजोम कहते हैं। बाद में इसने साइंटिस्ट ने इसका नाम चेंज करके फोटो सिस्टम रख दिया। तुम्हारा गोलू मोलू पहले नाम था, फिर रहमान नाम कर दिया, तो पहले क्वांटाजोम था, फिर बाद में फोटो सिस्टम कर दिया। अब एक और है कि सर एंटीबॉडीज ह्यूमन क्या लिख रहे हैं भाई, इज ट्रू बाइटिंग नेल्स इज हेल्पिंग फॉर द बिल्डिंग एंटीबॉडीज। अब देखो भाई ये राहुल इम्तियाज तो अलग दुनिया में। अरे भाई हम लोग अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ले, चलो यही भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड लेक्चर देखता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलो यहाँ अब हम लोग आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने। चलिए ध्यान से, सबसे पहला स्ट्रक्चर, पहला चीज इसे कहा जाता है मोस्ट बीजिएस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। मोस्ट बीजिएस्ट, सबसे ज्यादा बिजी कौन होगा? लॉजिकल है माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्यों? क्योंकि एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, और ये कभी बच्चा रेस्ट नहीं करता। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, रात में आप सो रहे हो तब भी ये काम करते रहता है। जिस दिन काम करना बंद, आपका लाइफ खत्म। अगर संडे को तुमने रेस्ट में बोल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत काम किया, ईद का दिन है यार तू थोड़ा छुट्टी ले ले, तो तेरा लाइफ का छुट्टी हो जाएगा। दिन भर बेचारा 24 घंटे काम करते रहता है, क्योंकि आपको देना क्या है? एटीपी। एटीपी बना बना के देते रहता है बेचारा ना। लेकिन कैसे देगा? अपना घर से एटीपी थोड़ी देता है। हम खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, फूड का डाइजेशन होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, फिर ये सेल में जाएगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से तोड़ेगा, तोड़ने के बाद एनर्जी देगा, इसी एनर्जी से एटीपी बनेगा, सब कुछ वेल मैनर में। सेकेंड चीज पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे में आप बताने की आपको जरूरत नहीं है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट चीज, सर हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितना नंबर में होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका सेल, अगर आपके सेल को ज्यादा काम करना है, जिम विम जा रहे हो भाई, जिम जा रहे हो, मसल सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। और कोई है बच्चा वो सोया हुआ है, 24 घंटे में 18 घंटा सोया हुआ रहता है, तो मसल को एनर्जी ज्यादा चाहिए, सोया हुआ तो रहते हैं, क्या जरूरी है? तो ले माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करेगा सेल के फंक्शन पे। एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि आपका सेल कितना एक्टिव काम कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन। साइनाइड खाते हैं ना? नहीं बताऊंगा ये सब, फिर तुम लोग फिर से रिसर्च स्टार्ट करेगा तुम लोग। साइनाइड पॉइजन है, आज तक इसका टेस्ट किसी को नहीं मालूम, इसका टेस्ट किसी को नहीं मालूम। जैसे ही रखते हैं विद इन सेकेंड मर जाता है, लिख भी नहीं सकता, मतलब दे दिया साल्ट है, सोवर है, कैसा है, टिकआउट भी नहीं कर सकता, इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि ये साइनाइड एक्चुअली में एटीपी बनाने को रोक देता है, एटीपी बनाने के मशीन को रोक देता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी की समझो कितना जल्दी, यानी एटीपी कितना चाहिए, कितना चाहिए। तुम बेटा सुबह से भूखे रहो, खाना वाना मत खाओ ना, तो आपको लगेगा अब पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। क्यों? सर दर्द कर रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा है, रीजन खाना नहीं खाया, फूड नहीं मिला। फूड नहीं मिलेगा तो एटीपी भी नहीं बनेगा, फूड को तोड़ करके ही तो एटीपी बनता है, एटीपी बनेगा नहीं। और ब्रेन को सबसे ज्यादा एटीपी चाहिए, और ब्रेन तुम्हारा काम नहीं करेगा, ब्रेन तुम्हारा काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता।
आया समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा एनिमल के अंदर में कहां पाए गए माइटोकॉन्ड्रिया? एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स उड़ते हैं, जो बर्ड्स उड़ते हैं, विंग्स होता है, वहां पर मसल होगा। कितना एनर्जी चाहिए भाई? फ्लाइट करना है, उड़ना है, कितना एनर्जी चाहिए? तो उनके सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में, बर्ड्स के अंदर पाया गया। सर हमारे अंदर कितना होगा? तो हमारे अंदर कितना होगा आप ही बताइए। ये डिपेंड करेगा तुम कैसा काम कर रहे हो। अगर काम ज्यादा कर रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा। सर काम नहीं कर रहे, सर नंबर ज्यादा हो गया, हम काम नहीं करेंगे तो तेरा लाइसोसोम उसको खा जाएगा। लाइसोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड कर देगा, नंबर कम हो जाएंगे। तो हमारे अंदर नंबर वेरी करते, याद रखिएगा, वेरी करता है। ठीक है सर, हमारे अंदर ऐसा कोई सेल है जहां माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो? तुम बताओ, हमारे अंदर ऐसा कोई सेल होगा जहां पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा? बोलिए। हाँ सर, क्लू है, उसके अंदर ना न्यूक्लियस होगा, ना गोल्जी बॉडी होगा, ना लाइसोसोम होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना राइबोसोम होगा। खोखला सेल है। बोलिए आपको, अब आंसर बताइए कौन है ऐसा? हमारे अंदर कौन सा सेल है जिसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, इसलिए सेल नहीं मानते, कॉर्पसल कहते हैं उसे, हम लोग कॉर्पसल कहते हैं, आरबीसी। कोई सेल ऑर्गेनल नहीं। अब बाद में सर माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं, एक बार क्लियर कर। न्यूक्लियस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। अब बताओ आरबीसी में प्लास्टिड होगा क्या? क्या आरबीसी में प्लास्टिड होगा? अच्छा ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कहां होगा? प्लांट में, एनिमल में? प्लांट में, एनिमल में? अब देखो पकड़ में आ गया बच्चा। अरे थप्पड़ मारूंगा। अरे भाई दोनों मेरे भाई, दोनों में। क्या प्लांट को खाना नहीं चाहिए? प्लांट को भी एटीपी चाहिए ना, दोनों में। अब बताओ ज्यादा किस में होगा, प्लांट में या एनिमल में? ज्यादा किस में होगा? प्लांट को ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है या एनिमल में? एनिमल में। क्यों? अरे हम लोग चलते हैं, दिन भर काम करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। प्लांट तो खड़ा रहेगा, प्लांट तो दिन भर खड़ा रहेगा, ना उसको चलना है, ना दौड़ना है, ना जिम जाना है, तो उसको एटीपी का रिक्वायरमेंट कम होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम। चलिए आ गया समझ। चलिए सेकेंड चीज, अरे भाई आरबीसी में सेल को कोई चीज नहीं होता, आरबीसी सेल कैसे हुआ? अरे मारूंगा इमरान हमसे, इसलिए तो बोल रहा है रे भाई, उसे सेल नहीं कहते, उसे कार्पसल कहते हैं। यही तो मैंने बोला ना, इसलिए बोला कुछ है ही नहीं, इसलिए साइंटिस्ट ने बोला है तुझे सेल नहीं कहूंगा। हाँ, इसलिए उसका रियल नाम कार्पसल है, यही तो बताया ना। कहाँ सुनता है रे भाई। चलो सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सेल में